नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए एक नई जॉब वैकेंसी लेकर हाजिर है और जॉब रहेगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में लोकेटेड है, वहाँ ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो वैकेंसीज दोनों ही कैटेगरीज में है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। उसके अंदर भी कई सारी पोस्ट के अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके हम डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। अप्लाई कैसे करना है, क्या एज लिमिट है, कौन कौन इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है यहाँ पे, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। हम ऐसी कई गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको आपकी मनपसंद जॉब जरूर मिल जाएगी, ये हमारा आपसे बात है। लेकिन यह जानकारी आप सभी को तभी मिल पाएगी जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए इस पूरे नोटिफिकेशन को जल्दी से देख लेते हैं। तो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल रहा होगा, बोकारो प्लांट के अंदर ये जॉब निकाली गई है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। साथ साथ डेट की बात करें तो यहाँ पे 15 मार्च को ये पूरा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, तो काफ़ी लेटेस्ट जॉब वैकेंसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं उन पोस्ट की जो कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बोकारो स्टील प्लांट के अंदर अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं और झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के अंदर अलग वैकेंसी निकाली गई हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट के अंदर सबसे पहली है सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी, जिसमें टोटल वैकेंसी है 2, एक अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दूसरी है कंसल्टेंट की यानी कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर की, उसमें भी 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोस्ट की अगर मैं बात करूं और कौन कौन सी पोस्ट है तो मेडिकल ऑफिसर की है, मेडिकल ऑफिसर OHS की है और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की है। मेडिकल ऑफिसर की 9, मेडिकल ऑफिसर OHS की 1 और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर मैं झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस की बात करूं तो यहाँ पे कंसल्टेंट या सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 2 वैकेंसीज है और मेडिकल ऑफिसर OHS की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में, जो कि जिसपे हमारा मेन फोकस आज रहने वाला है। तो यहाँ पे भी 2 तरह की वैकेंसीज है, एक है बोकारो स्टील प्लांट के अंदर और दूसरी है झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के अंदर। बोकारो स्टील प्लांट में सबसे पहली पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की, जिसमें 8 वैकेंसी निकाली गई है। दूसरी पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की, जिसमें 12 पोस्टें हैं। झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के अंदर सबसे पहली पोस्ट है माइनिंग फोरमैन की, जिसके अंदर 3 वैकेंसीज हैं। सर्वेयर की, जिसके अंदर 1 वैकेंसी है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग में 5 वैकेंसी हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में 15 वैकेंसीज हैं। माइनिंग बेट के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए यहाँ पे 34 वैकेंसीज हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी उसमें सबसे पहली पोस्ट है कंसल्टेंट की, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 41 ईयर्स मांगी गई है। जिसमें आपको PG किया होना चाहिए आपने और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 38 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए 34 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, जिसमें आपने MABS किया होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। बाकी जो बोकारो स्टील प्लांट के अंदर वैकेंसीज हैं, सीनियर कंसल्टेंट की उसमें 44 ईयर्स मैक्सिमम एज है, मेडिकल ऑफिसर में 34 ईयर्स और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 30 ईयर्स। यहाँ पे आपको BE BTech होना चाहिए और आपने PG डिप्लोमा किया होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए एंड 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पे 2 साल का। अब हम आते हैं उन पोस्ट पे जिसपे मेन हम जिसकी बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे वैकेंसी है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की, जिसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स मांगी गई है। इसमें आपका 10th होना चाहिए और आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में या पावर प्लांट और प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की, जिसमें मैक्सिमम एज 28 ईयर्स की मांगी गई है। जिसमें आपके पास 10th होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रेलेवेंट ट्रेड और आपके पास 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उसमें मैक्सिमम एज 28 मांगी गई है। 10th के साथ आपने 3 साल का डिप्लोमा भी किया होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग में 28 ईयर्स मैक्सिमम एज है। 10th के साथ आपने 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। माइनिंग फोरमैन में मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स, जिसमें 10th के साथ 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और आपके पास वैलिड माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए डिप्लोमा में और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है।
सर्वेयर की बात करूँ तो सर्वेयर में 28 ईयर्स तक मैक्सिमम एज मांगी गई है। 10th के साथ आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। डिप्लोमा आपने माइनिंग एंड माइंस सर्वे में किया हो तो बेहतर है। 50% मार्क्स के साथ यहाँ पे डिप्लोमा आपका होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। माइनिंग मेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 28 ईयर्स मैक्सिमम एज है और आपने 10th अपना किया होना चाहिए। माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि DGMS से अप्रूव्ड हो और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 28 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट है, जिसमें आपने 10th पास किया होना चाहिए। 10th के साथ आपका ITI भी होना चाहिए। उसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी यहाँ पे मांगा गया है जो कि 1 साल का आपके पास होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप भी स्टील प्लांट में होना चाहिए और किसी का यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। जो एज लिमिट है वो SC/ST के लिए उनको 5 ईयर्स का तो रिलैक्सेशन मिल रहा है और OBC को 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर इंजीनियरिंग के लिए मांगी गई है और नॉन इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए 150 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट में मेल्स के लिए 45 kg, फीमेल्स के लिए 35 kg। चेस्ट मेजरमेंट 72-75 इंच मेल्स का, 75 से 79 इंच फीमेल्स का। विजुअल यानी कि आपको अगर मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है तो आपको -4 या +4 से ज़्यादा आपकी पावर नहीं होनी चाहिए। आपका सिलेक्शन 2 स्टेजेस के बेस पर होगा। सबसे पहली जो स्टेज है वो है CBT की यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की और दूसरी है स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट। जो भी आपका मेन ट्रेड हो उसके बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हमारा CBT है उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। जो स्किल टेस्ट है या ट्रेड टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यहाँ पे देखिए आपकी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग पे रखा जाएगा और 2 साल ट्रेनिंग के दौरान आपको अलग सैलरी देखने को मिलेगी और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद अलग सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ट्रेनिंग के दौरान अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में सिलेक्ट हुए तो फर्स्ट ईयर में पहले साल में आपको 16,100 रुपये देखने को मिलेगी और दूसरे साल में आपको 18,300 रुपये देखने को मिलेगी। अगर आप अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में गए हो तो आपको फर्स्ट ईयर में 12,900 और दूसरे साल में 15,000 यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पे 25,000 से 35,000 तक सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए फीस भी यहाँ पे रखी गई है। अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जनरल EWS OBC के लिए 700 और SC/ST PWBD के लिए 200। ग्रेड 3 की जितनी भी पोस्ट है उसमें जनरल EWS OBC के लिए 500 और SC/ST के लिए 150 रुपीज़ रखी गई है। ग्रेड S1 की जितनी भी पोस्ट है उसमें जनरल EWS OBC के कैंडिडेट्स के लिए 300 और SC/ST PWBD के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है। अप्लाई कैसे करना है तो आपको सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर सेक्शन में जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। पहला है वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डोमेन की आपकी नॉलेज यानी कि जो भी आपका ट्रेड है उसके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पेपर रहने वाला है। 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो फॉर्म अप्लाई आप कर पाओगे वो 16 अप्रैल से अप्लाई कर पाओगे और 7 मई तक अप्लाई करने की यहाँ पे डेट है। तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको प्रिपरेशन का। आप एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। सो ये पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसीज़ के बारे में। अगर आप ऐसी और वैकेंसी की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी नई जॉब्स की अपडेट मिल सके और हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।